अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपने फ्राइडे टू संडे रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी आज फ्राइडे है और यहाँ अभी मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। इसको सेट वेट करके रूम को सेट करूँगी और जो भी जगह पर चीज़ें नहीं हैं उन सबको चीज़ों को उनकी जगह पर रखूँगी। और मेरी आवाज़ आप लोगों को थोड़ी चेंज लग रही होगी तो क्योंकि मेरा गला ख़राब है, तो इस वजह से इसको इग्नोर कीजिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तो यहाँ पर जी हमारा बेड जो है वो सेट हो गया ऑलमोस्ट। अभी जो पिलो कवर्स हैं उनको सेट करके तो इनको इनकी जगह पर रख के हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट पे। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ का आज का टारगेट है ऑयलिंग करना, क्योंकि आज फ्राइडे है तो बात लेना है, तो उससे पहले मैं लाजमी ऑयलिंग करती हूँ। आप सब भी ऑयलिंग वीक में 1 या 2 बार लाजमी किया करें ताकि आप लोगों का जो स्कैल्प है वो ड्राई ना हो और जो आपके हेयर फॉल है वो भी रुक जाए और हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाए। तो यहाँ पर जी मैंने ये कोई सा भी ऑयल लेके उसको करके हल्का सा गर्म तो यहाँ ऑयलिंग कर लिया है। उसके बाद जी किचन में आ गए हैं। जी यहाँ पर आज क्या बना है, तो आज यहाँ पर आलू गोश्त बना हुआ है। अभी हम नाश्ता करते हैं तो यहाँ पर पापा ले आए थे नान और साथ में वही जो सालन बना हुआ था वही हमने लिया है। तो अभी हम यहाँ पर नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद जी अपनी बाकी की जो रूटीन होगी आज की वो फॉलो करेंगे। तो आप लोग सब पूरा व्लॉग देखिएगा, आज की पूरी रूटीन देखिएगा और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर जी मैं फ़्रेश होकर आ गई हूँ और यहाँ आज जुमा है तो मैंने ये न्यू ड्रेस पहना है। और उसके बाद जी हम चलते हैं अपनी थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं, मैं सन ब्लॉक यूज़ करूँगी और मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप यूज़ करते हैं उससे आपने स्किन केयर करनी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो आपने क्लींज़र या फेस वॉश यूज़ करना होता है। तो मैं अभी फेस वॉश करके आई हूँ तो यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया और सन ब्लॉक यूज़ की। उसके बाद जी यहाँ पर नमाज ज़ोहर का टाइम हो गया है तो जुमे का टाइम, तो यहाँ पर अभी हम नमाज अदा करेंगे। उसके बाद हम जो भी रूटीन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो इसलिए आप इस व्लॉग में बने रहें और पूरा व्लॉग देखिएगा। तो अभी नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। नमाज़ वगैरह से फ्री होकर अच्छे से दुआ मांगे, क्योंकि आज का जुमे का दिन है और जुमे के दिन बहुत ज़्यादा दुआएं कबूल होती हैं। कबूलियत का टाइम होता है, फ़जीलत का दिन होता है। दुरूद पाक ढेर सारा पढ़ें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करें। और उसके बाद जी यहाँ पर मैं कुरान पाक ले आई हूँ, कुरान पाक पढ़ने लगी हूँ। तो वैसे तो रेगुलर रूटीन में कुरान पाक सुबह मैं पढ़ लेती हूँ और सुबह के टाइम फजर की नमाज़ के बाद लाजमी कुरान पाक आप 1 या 2 रुकू लाजमी पढ़ें। तो यहाँ पर अब मैं पढ़ रही हूँ सूरह कहफ, क्योंकि जुमा है तो जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, तो इसका बहुत ज़्यादा अजर है। तो इस वजह से मैं आज जुमे की नमाज के बाद सूरह कहफ पढ़ रही हूँ। तो यही मेरी रूटीन है। तो ये है जी सूरह कहफ। तो ये आप लोगों ने लाजमी जुमे वाले दिन पढ़नी है। तो उसके बाद जी यहाँ पढ़कर हम चलते हैं जी किचन में। अब जी ये शाम का टाइम है और यहाँ किचन में मैं आ गई हूँ शाम का खाना तैयार करने के लिए। तो खाना तो सुबह बन गया था, यानी कि हांडी तो बनी हुई थी, सालन बना हुआ था। अभी सिर्फ गरम गरम रोटियाँ बनानी थी, वो भी मेरी और मम्मा की ही बनती है शाम में, क्योंकि पापा जो हैं वो रोटी और सालन नहीं खाते हैं। उनको चाहिए होती है कोई लाइट सी ग़िज़ा, तो वो ब्रेड या ऐसे कोई या दूध इस तरह की कोई ना कोई चीज़ खा लेते हैं। तो वो ज़्यादा हैवी नहीं खाते हैं रात में, वो सुबह में और दोपहर में ज़्यादा हैवी खाते हैं, तो इसलिए वो अभी नहीं खाएंगे। इसलिए यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ और साथ में जी यहाँ पर खाना वगैरह खा लिया हम लोगों ने
और अभी मैं बाकी के जो काम है किचन के वो करने के लिए आ गई हूँ। किचन को समेटना है और दूध को बॉईल करना है, इसको रखना है। और जिसके लिए चाय बननी होगी, जिन जिन ने पीनी होगी उनके लिए चाय बनाऊँगी अभी तो। और जिसने दूध पीना होगा वो दूध पी लेगा। तो ऐसे अभी दूध को हम लोग यहाँ पर बॉयल आने देंगे और उसके बाद इसको थोड़ी देर पकाएंगे और फिर बाकी के हम लोग काम अपने समेट लेते हैं किचन के और साथ में चाय भी बना लेते हैं। जिसने पीनी होगी वो पी लेंगे। The next day. यहाँ पर जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में ये देखें मम्मा ने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है। यहाँ पर खीर बनाई गई है और ये किन स्पेशल लोगों के लिए बनाई है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। रात को मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकी थी आगे, तो अभी यहाँ पर मैं नेक्स्ट डे से कंटिन्यू कर रही हूँ। ये है सैटरडे का डे। तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे की रूटीन यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने फुल व्लॉग लाजमी वॉच करना है। तो यहाँ पर जी यहाँ अभी जिन स्पेशल लोगों के लिए ये बनी है उनके लिए यहाँ पैक भी हो रही है। तो ये जो छोटा बॉक्स है ये मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी है नेक्स्ट मंथ। तो उसकी फरमाइश पे बनी है। वो मेरे साथ बचपन से पढ़ रही है तो उससे अब मैं मिली हूँ थोड़े दिन पहले, तो तकरीबन 6 से 7 साल बाद। तो उसने फरमाइश की है कि जब बचपन में हम लोग साथ पढ़ते थे तो आपकी मम्मा एक बहुत ही मज़ेदार खीर बनाती थी, तो वो अब नहीं बनाती। तो मैंने बोला कि हाँ जी लाजमी बनाती हैं। तो उसकी फ़रमाइश पर और दूसरा ये मेरे मामू की फ़रमाइश पर बनी है। तो इन दोनों लोगों के लिए यहाँ पर पैक हो रही है क्योंकि अभी हम लोग जाने लगे हैं मामू की तरफ। तो इसलिए यहाँ ये मैं इसको पैक कर रही हूँ, डेकोरेशन कर रही हूँ थोड़ी सी लाइट सी सिंपल सी। तो यहाँ पर ये सिर्फ मैंने बादाम लिए, उनको दरमियान से कट किया पीसीज ऐसे करके। तो उससे ये मैं सिंपल सी डेकोरेशन करूँगी ताकि थोड़ा अच्छा लगे। जब आप किसी के लिए कोई चीज़ लेके जाते हैं तो ऐसे थोड़ी सी एफ़र्ट कर लें तो अगले इंसान को बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ देख के। उसके फेस पे जो स्माइल आती है उसके बाद आप ख़ुद भी हैप्पी हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं अभी डेकोरेशन कर रही हूँ। फ्रेंड को जो है वो मैं आकर दूँगी, लेकिन अभी मैं मामू के घर जा रही हूँ। तो ये जो बड़ा बॉक्स है ये उनके लिए लेकर जा रहे हैं, उनकी फ़ैमिली के लिए। छोटी सी उनकी फैमिली है लेकिन ज़्यादा शौक़ से जो है वो मामू ही खाते हैं। तो इसलिए मम्मा ने ये स्पेशल इन दोनों लोगों के लिए बनाई है, एक अपने भाई के लिए और एक मेरी फ्रेंड के लिए। तो थैंक यू सो मच मम्मा जान, आपने इतनी मेहनत की है, इतनी एफ़र्ट्स किए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो और वैसे भी मम्मा की ये जो खीर है ये हमारे पूरे फैमिली में भी और मेरे फ्रेंड्स में भी जो भी कोई खाता है, और अभी की भी जो मेरी फ्रेंड्स हैं मेरे साथ कॉलेज से यूनिवर्सिटी में थी वो भी बहुत शौक़ से खाती हैं और याद करती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही मज़े की ये मेरी मम्मा खीर बनाती हैं। और अगर आप सबको इसकी रेसिपी चाहिए होगी और इसकी जो ट्रिक है कि क्या ट्रिक है इसको मज़ेदार बनाने के लिए, तो अगर वो आप लोगों को चाहिए होगी तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में लास्ट में बताना है। तो ये रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर कर दूँगी मम्मा से पूछकर। जब वो नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ उस टाइम वीडियो शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर जी डेकोरेशन हो गई है सिंपल सी। अब हम इसको पैक करते हैं और इसको लेते हैं और चलते हैं। उसके बाद जी ये है जी संडे, क्योंकि सैटरडे को जब हम लोग मामू के घर गए हैं तो वहाँ पर जाकर जी ऐसे हम मोबाइल को भूले हैं कि जैसे हम मोबाइल साथ लेकर ही नहीं गए। तो वहाँ पर सबके साथ टाइम स्पेंड करते हुए मोबाइल तो याद ही नहीं आया कि कोई वीडियो क्लिप ले लूँ या कोई व्लॉग ही आगे कंटिन्यू कर लूँ। तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा वहाँ जाकर व्लॉगिंग करना। तो
और अभी वैसे भी मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ है व्लॉगिंग स्टार्ट किए, तो मैं कहीं जाकर इतना इजी फ़ील नहीं करती हूँ, तो इतना कंफर्टेबल नहीं फ़ील करती हूँ, ना ही जो बाकी लोग हैं वो कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर जाकर व्लॉग किया ही नहीं। और फिर नेक्स्ट डे जी संडे है और यहाँ पर ये मेरा कज़न है वो स्लीपिंग बैग लेकर आया है, तो वो भी मैं आंटी की तरफ आ गई हूँ नेक्स्ट डे, तो इसलिए यहाँ पर मेरी कज़न आई हुई थी तो उससे मिलने के लिए आई थी। वो भी मामू के घर से 2-3 घर छोड़ के ही रहते हैं। तो फिर ये देखें जी इतना ब्यूटीफुल सा है ये अंदर से, तो ये अभी न्यू लेकर आया था, तो यहाँ पर हम इसको सेट वेट करके देख रहे थे कि कैसे वो लगाएगा और कैसे लेटेगा इसमें। तो उसने अभी जाना है थोड़े दिनों में ट्रिप के लिए, तो इसलिए वो लेकर आया है। तो यहाँ पर जी ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंफर्टेबल इतना सॉफ्ट है ये, और इसको ऐसे आप देखें कि इसके अंदर ये दोनों तरफ से कंबल लगा हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है। जिस तरह विक्की रज़ाई होती है बिल्कुल वही वाला फ़ील आ रहा है कि नीचे भी वही बिछाई हो और ऊपर भी वही ले ली हो। तो जो इसमें सुकून है, जो इसमें मज़ा है, जो सॉफ्टनेस है ना, वो आप लोगों को देखने से भी पता चल ही रही होगी। तो ये इस तरह से स्लीपिंग बैग्स होते हैं कि अगर आप कहीं पे रोड ट्रिप पे जा रहे हैं या कहीं पे भी आप जा रहे हैं और आप जहाँ भी ज़्यादा दिनों के लिए रहे हैं और आगे फुल सर्दी हो जाएगी और जहाँ भी आप कहीं स्टे करना चाहें तो आप लोगों के पास ऐसा स्लीपिंग बैग होना चाहिए। और ये बहुत इजी टू कैरी होता है कि आप इसको फोल्ड करते हैं और इसके बैग में इसको डालते हैं और अपने शोल्डर पे इसको उठा के कहीं पर भी आप इसको लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके दोनों साइड्स पे ज़िप लगी होती है कि आप इसमें लेट के इसको इस तरह बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जहाँ पर तकिया होगा वहाँ पर आप इसको ना भी बंद करें। और अगर आप फुल कवर होना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जाकर अंदर की तरफ भी ज़िप होती है, उससे आप इसको अंदर से भी बंद कर सकते हैं। तो चले जी अभी हम एफ़र्ट करते हैं यहाँ पर इसको बंद करने की। ये देखें जी यहाँ से मैंने खुला ही छोड़ा हुआ था क्योंकि यहाँ पर तकिया रखते हैं। उसके बाद जी ये देखें ये हमने एफ़र्ट करके बहुत ज़्यादा मेहनत से हमने इसको पैक कर ही लिया है आखिर, लेकिन बहुत टाइम लगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने इसको देखा है, फ़र्स्ट टाइम खोला और फ़र्स्ट टाइम बंद किया। मैं और मेरी कज़न लगे हुए थे। तो यहाँ पर जी ये इसका बैग है, इसके अंदर अब हम इसको बंद कर लेंगे। ये देखें जी हमने इसके अंदर इसको डाल लिया है, अब इसको बंद करेंगे। और ये जो इसकी स्ट्रिप लगी हुई है यहाँ से इसको शोल्डर पर हम ऐसे उठा सकते हैं और कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, बहुत इजी टू कैरी होता है। इसी के साथ जी मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो बाकी जो भी डिटेल होगी वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो अल्लाह हाफिज़।